समय एक घड़ी आधी में अपनी याद कुछ तो निकालो। वहां मालूम है, वहां जो बाहर से लोग आते हैं वो काम करते हैं, और कुछ तो कार्यकर्ता वहां पर पैसे से लगाए जाते हैं, पैसे से लगाए जाते हैं। ये कहने में हमें दुख भी होता है। भोजन तो आप लोगों ने देख लिया, इतना करोड़ों की भीड़, वहां लाखों की भीड़ है और लाखों आदमी को लिए भोजन मिलता है, लेकिन वहां भोजन तो खा लेते हो, बल्कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि खा लेते हैं और अपन थरियों अगल बगल देख के छोड़ देते हैं इसे, और खाना ही नहीं खा लेते हैं, बल्कि खाना खा लेते हैं, तमाम सारा भोजन थाली में छोड़ देते हैं। वहां ट्रैक्टर ट्राली खड़ी रहती है, मैंने देखा है कम से कम 2-4 ट्राली ट्रैक्टर जूठन निकलती है 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर 4 ट्राली 5 ट्राली जूठन निकलती है। अपने घर में भी ऐसे ही भोजन करते हो? जब तुम लोग अपने घर में भोजन बनाते हो तो जो बासी रोटी होती है वो चुप पे बैठ के खा लेते हो कि नहीं? लेकिन अगर आश्रम में कौने दिन मिल जाए तो सब जगह बदनाम करी हो जाए, साहेब खिनगेरान बासी रोटी खवा दी नहीं, है ना भाई? अरे भाई मेरे, आप लोग धर्म के प्रति आस्था रखो। किस धर्म से जुड़ो मुझे कोई लेना देना नहीं, धर्म धर्म होता है। सेवा सबसे कठिन बात है, लेकिन सेवा धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो तुम्हें लोक पहुंचा सकता है। धर्मदास सेवा पद ऊंचा, वह सीढ़ी कोई बिरले पहुंचा, कोई बिरला पहुंचता है। इसलिए सेवा में चूकना नहीं चाहिए। पर यहां भी मैं देखता हूं लोग आते हैं और तुम्हें बताएं, ऐसा चुपचाप भोजन कर लेंगे, निकल जाएंगे जैसे हम तुम्हें जानते ही नहीं। अगर यहां हम झाड़ू लगा दे तो क्या जाएगा हमारा? ये कार्यक्रम किसका है? ना ये तो साहेब के कार्यक्रम है। क्या भाई हमारा अकेले कार्यक्रम है? मेरा कार्यक्रम है? मेरा नहीं है। मेरे पूज्य गुरुदेव ने इस आश्रम को इस उद्देश्य से स्थापित किया था। नहीं, क्या जरूरत है? हमारे पूज्य गुरुदेव तो बड़े विचित्र संत थे। जिस समय इस आश्रम की स्थापना हुई तो सीओ आया था, चकबंदी सीओ। उसने ये आश्रम के नाम जो जगह हुआ, बाद में थोड़ी जगह पीछे छूट गई थी, तो सीओ आया, साहब से पूछा, और महाराज जी कुछ हो सेवा हमारे लायक तो बताओ। साहब बोले, बच्चा 2 फुट जगह चाहिए हमें, बस बैठे बरेक। वो संत थे हमारे साहब। क्यों आश्रम बनाया था उन्होंने? क्यों बनाया? इसलिए नहीं कि यहां पर हम बैठ करके राज्य करेंगे, नहीं, इसलिए बनाया था कि इस आश्रम में आ करके दीनहीन गरीब सेवा कर सकें। और इतना ही नहीं, यहां पर हम अपने सत्य पंथ को, दुनिया को संदेश दे सकें। यह आश्रम आज का नहीं है, यह हमारा आश्रम आजादी से पहले की जगह है। जमींदारी प्रथा थी उस समय का आश्रम है। जिस समय जमींदारी प्रथा थी तब का यह आश्रम है, और बाद में जमींदारी जब खत्म हुई है, जब चकबंदी शुरू हुई है, तब इस आश्रम का नामकरण संस्कार हुआ। और नहीं, उससे पहले यहां गुरुजी ने आकर के झंडा लगाया था, और तब से गुरुजी के मन में था कि मैं लोगों की सेवा करूं। तो मालूम है, प्रथम गुरुजी ने एक कुआं खुदवाया था। आज उनकी स्मृति में कुआं मैं बंद नहीं करवा रहा हूं। ये कुआं आप जो देख रहे हो, ये कुआं उस समय गुरुजी ने खुदवाया था, क्योंकि रूरा में कहीं भी कोई मकान लाइन के इस पार नहीं था, लाइन के इस पार कोई बस्ती नहीं थी, लाइन उस पार रूरा हुआ करता था। और लोग आते थे तो लोगों के पीने के लिए पानी की व्यवस्था हो, इसलिए गुरुजी ने एक कुआं खुदवाया था। और यहां रस्सी बाल्टी रखी रहती थी। लेकिन मालूम है, यह कुआं छूत हो गया, चूंकि यह कुआं कबीर पंथ का है, इसलिए यहां लोग पानी नहीं पीते थे। वैसे लोग कोई आ गए तो पी लेते थे, और बाद बाकी कुआं में पानी पीने लोग नहीं आते थे। रस्सी बाल्टी धरी रहती थी, लोग पानी नहीं पीते थे। अरे ये कुआं तो कबीर पंथी लोगन के रहे। इतनी लोगों की गलत मानसिकता थी उस समय। इसके बाद साहब ने सोचा कुएं में पानी नहीं पीते हैं, चलो हैंड पाइप लगवा देते हैं। तब उस समय हमारी उम्र मुश्किल से, हमें लगता है हम 4-5 में पढ़ता, तब गुरुजी ने नल लगवाया था। मतलब सन वही 72-73 की करीब की बात होगी। 73-74 में हैंड पाइप लगा था।
और जब हैंडपाइप लगा तो लोग हैंडपाइप में पानी पिए तो साहब बैठे बैठे मुस्कियाए और काहे कुआं के पानी छूत और चमड़ा के पानी पिए में नीक लागत है। उस समय चमड़े का ही वो असर पड़ता था, चमड़े का वो असर पड़ता था। और तब साहब यहां बैठ करके मुस्कुराते थे और कहते थे कि हैंड पाइप इसके कुआं का पानी पीने में छूत है और चमड़े का पानी पीने में छूत नहीं है, ये पी रहे हैं। वारी रे दुनिया, वारे दुनिया, वारे लोग, कैसा जमाना आ गया है। प्रियजनों, हमारे पूज्य गुरुदेव ऐसे महान संत इस क्षेत्र में ना है ना होंगे। ऐसे पूज्य संत थे हमारे पूज्य गुरुदेव। तो उन्होंने ये आश्रम जो बनाया था केवल इसलिए कि सबके यहां जो आ सके, भूखा टूटा, गरीब, अनाथ, असहाय, बड़ी विचित्र स्थिति संत थे, विचित्र संत थे। और यहां की एक बड़ी विचित्र घटनाएं भी हैं। उस समय पैसा नहीं होता था लोगों के पास, गरीबी होती थी। और उस समय हमारी पूज्य दादी वहां पता नहीं उन्हें कैसे ज्ञान हो गया और वो भी हमारे पूज्य गुरुदेव की शरण में आ गई, वैराग ले लिया। और एक दिन की तुम्हें घटना बताऊं कि उस समय अनाज नहीं था, तो अनाज कुछ था नहीं, जो कुछ रहा होगा साहब ने भोजन कर लिया। और जब भोजन कर लिया और तब तक भोजन करने के बाद में 3 साधु आगे 4, और पूज्य गुरुदेव तो हमारे महान संत, वो तो सत्संग भजन करने वाले। तो आगे हमारे आश्रम के चबूतरे थे, वही चबूतरा पर बैठे करें सत्संग, और घरे नहीं कुछ, आश्रम में कुछ नहीं खाने को। दादी मां को पहले शिक्षा दी गई थी। हमारे यहां कबीरपंथ में झोली तो डलवाई जाती है, लेकिन इसलिए नहीं डलवाई जाती है कि आप लोग जा करके बाजार में मांगे जाके, आप कहीं भी जाके गली गली में मांगना शुरू कर दें। ये केवल इसलिए झोली डलवाई जाती है कि आज से आप अपने आप को सबसे छोटा समझ लें, सबसे छोटा। अवसर आ जाए तो मांग के खा लेना, लेकिन मांगने के लिए नहीं कहा जाता है, भीख नहीं मंगवाई जाती है। ये केवल इसलिए कि आप आज से भीख मांग लिए हो, मतलब भीख मांगने वाला सबसे छोटा बता दिया गया। और दूसरा इसलिए कि अगर अवसर पड़े जब तुम्हें कहीं भोजन ना मिले तो किसी एक दरवाजे में जाकर के भोजन मांग लेना, तेरा पेट भर जाएगा। इसलिए दादी मां अंदर भोजन है नहीं, संत दरवाजे सत्संग चल रहा है, मालूम है। दादी मां के मन में आया कि मैं अगर मांगने जाता हूं तो गुरुजी की आदेश है, मांगना नहीं। निकल गई। आश्रम के 2 दरवाजे थे, एक पूरब एक पश्चिम। पश्चिम के दरवाजे से निकल के घूम से इधर एक गांव पड़ता है, मैं तो गांव का नाम भूल जाता हूं, बनवारीपुरवा ऐसा कुछ गांव का नाम है। वहां गई और चूंकि क्षेत्र की बात है तो दादी मां को लोग दादी दादी भी कहते थे, कोई चाची कोई काकी। माता जी गई दादी मां और एक चबूतरे में बैठ करके वो दोनों हाथ से चुटकी बजा के ऐसे भजन गाती थी, बढ़िया सुंदर। और जैसे वो गई, आओ 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 बैठो बैठो, माताओं ने बैठा लिया और दोनों हाथ से बजाया उन्होंने चुटकी और बढ़िया सुंदर एक भजन सुनाया। और भजन सुनाया एक के बाद बोली, जैसे कहा दादी और सुनाओ और सुनाओ। नहीं नहीं हम जा रहे हैं, हम तो चले आए नहीं से, चले आए ऐसे ही, हम समय नहीं भाई, गुरुजी याद कर रहे होंगे, मुझे जाना है। अब जब चलने का नंबर आया तो जितनी माताएं रहे, अल्ले दादी जा रही हो, कहा हाँ जा रहे हैं, खाली हम न जाइयो, कुछ ले जाओ, खाली हम न जाइयो, कुछ ले जाओ। और मालूम है किसी ने चावल, किसी ने आटा, किसी ने दाल, किसी ने कुछ, सब उन्होंने ला करके और बांध दिया। और माता जी ला करके, और जहां आप बैठो यही आश्रम था उस समय, बढ़िया उन्होंने भोजन बनाया। और भोजन बना के गुरुदेव से कहा, पूज्य गुरुदेव से, कि गुरुदेव इन्हें आदेश कर दो भोजन कर ले, इन्हें आदेश कर दो भोजन कर ले। तब गुरुदेव जी को याद आया, ध्यान हुआ, भोजन तो था नहीं, आया कैसे, भोजन बना कैसे। भोजन तो संतों को खिला दिया, लेकिन बाद में दादी मां से पूछा, कहां से आया खाना, ये कहां से लाई, मांगने गई थी क्या। हाथ जोड़ से निवेदन किया, मांगना मैंने मांगा नहीं। फिर अपनी कहानी बताई और उसी दिन पूज्य गुरुदेव को पूर्ण विश्वास हो गया कि ये आश्रम को संभाल सकेगी। और उसी दिन से उन्होंने अपने हाथ से चाबी उठा करके पूज्य दादी के हाथ सौंप दी कि आज से इस आश्रम की चाबी तुम्हारे हाथ, अब तुम्हें जो मर्जी आए वो करो।
याद रख लेना प्रिय सनो संत, इसीलिए कहते हैं साधु संत की अधिक महिमा, सेवा कुंड नहाइए और प्रेम भक्ति पति व्रत दृढ़ कर बहुर न भव जलाइए। साधु संत की अधिक महिमा है वो है आज ये गुरुदेव का आशीर्वाद है जो ये सब हो रहा है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझी को सौंपता क्या लागत है मोर। मेरे में बस में कुछ नहीं है, ना मैं कुछ किया न कर सका न करने योग शरीर, और जो कुछ किया सो साहेब किया भैया कबीर कबीर। करने वाले साहब है, कराने वाले साहब है, मेरे बस की बात नहीं है। हमारा तो जीवन ही बड़ा विचित्र था, या बहुत सारे लोगों को मैं बता चुका मेरा जीवन बड़ा विचित्र था। हमें तो बोलना नहीं आता था। आज तो हमारी दादी, आज तो हमारी माता जी भी नहीं रह गई, वो भी चली गई, लोग पिताजी भी चले गए, लेकिन अभी हमारे चाचा लोग हैं। इन लोगों से जानकारी लेना, मुझे बोलना नहीं आता था। मैंने स्कूल में कभी एक साखी नहीं सुनाई होगी, विद्यालय में कभी किसी फंक्शन में खड़े होकर के हमने भाग नहीं लिया, हम बिल्कुल नहीं जानते थे। अगर कभी हमसे स्कूल में पूछा जाता था कोई कविता सुनाओ, तो इतना भय लगता था, कांपता था, मैं मार खा लेता था, लेकिन कभी कविता नहीं सुनाई होगी कभी। और पढ़ाई में भी बहुत अच्छे नहीं थे, बहुत कमजोर थे हम पढ़ाई में, लेकिन वो तो सदगुरु की ही कृपा हुई, ऐसी उनका आशीर्वाद, ऐसे हमारे संत और बुजुर्गों का आशीर्वाद कि जब पढ़ने में मन लगा तो ऐसा लगता था और पढ़ूं, जितना पढ़ सकूं। पढ़ने में इतना सुंदर भाव हुआ, और पढ़ने के बाद यहां आ गए। जो कभी बोलना नहीं जानता था, आज दुनिया को संदेश देता हो, यह किसकी कृपा हो सकती है? ये हमारे पूज्य गुरुदेव की कृपा है, पूज्य दादी की कृपा है, और हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद है, जिन्होंने हमें इस आसन पर ला करके बैठाया है। मुझे बोलना नहीं आता था। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, अपने जीवन में भक्ति भजन सत्संग अभिवादनशील नित्य चत्वार वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो अभिवादनशील लोग होते हैं उनकी 4 चीजें रोज बढ़ती हैं। अभिवादनशील नित्य चत्वार वर्धन्ते, 4 चीजें, आयु विद्या यश और बल, ये 4 चीजें बढ़ती हैं। इसलिए अभिवादनशील होना चाहिए। कभी भी अभिवादनशील ऐसा ना हो अभिवादन ना करो, अभिवादन करो। अभिवादन करने का मतलब झुकना आना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए। आए हुए को बैठने से आदर से बैठाओ, प्यासे को पानी, भूखे को भोजन, ये हमारा तुम्हारा कर्म और फर्ज बनता है, धर्म बनता है। अपने जीवन में इनका अनुकरण कीजिए, अपने जीवन में लाओ, तब बात बनेगी। तो ये आप विचार कर लें, धर्म कभी ऐसा नहीं है कि धर्म केवल हम लोग बैठ गए बस आंख बंद करके कान बंद करके, ये धर्म नहीं। धर्म तो वो है जो आपस में मिलना जुलना सिखाता है। बड़े प्रेम से मिलना लोगों, दुनिया में इंसान रहे और ना मालूम किस वेश में बाबा मिल जाए, भगवान दे, पता नहीं कब कहां मिल जाए। इसलिए एक दूसरे के साथ मिलना जुलना सीखो, बैठना सीखो, प्रेम करना सीखो। ये समाज है, मानव समाज के साथ हमें कैसे रहना चाहिए, इन सारी सीख को हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे महापुरुष देते हैं। और आप लोग धर्मों को समाप्त करने की बात करते हो, कहते हो भगवान है ही नहीं, ऐसा भी कह देते हैं लोग, भगवान है ही नहीं। अब वो लोग ऐसे बिल्कुल, आप सुनिए, कभी कभी मैं सुनता हूं मोबाइल में ऐसा कह देते हैं, है तो दिखाओ, भगवान दिखाओ। अरे भगवान दिखाओ, तुम जो बोल रहे हो तुम तो देख ही नहीं पा रहे हो, और भगवान दिखा दे, जो देखे वाली तुम तो दिखा रही रहो, देख रहे हो। अरे बढ़िया खूब खाओ काला जाम रसगुल्ला, अब हम तुमसे पूछ रहे हैं कितना मीठ है, बताओ, दिखाओ कितना मीठ है, दिखाइयो। अरे जो तुम्हारे जिह्वा में आ रहा है वो तो दिखा नहीं सकते हो, और तुम दूसरे को क्या बताओगे, और क्या बताओगे। अरे ईश्वर की महिमा, सदगुरु की महिमा, परमात्मा की महिमा अलग है, निराली है। इसलिए साहब कबीर के बारे में जो लोग बातें करते हैं उनसे कह दो, उनको करने दो। साहब कबीर का एक सुंदर भजन है, तू तो नाम सुमर जग लड़ने दे। साहब कबीर कहते हैं तुम नाम का सुमरन करो, संसार लड़े तो लड़ने दे। तू तो नाम सुमर जग लड़ने दे, कोरा कागज काली स्याही लिखत पढ़त वाको
पढ़ने दे। कोरा कागज काली स्याही से लिख दिया गया है, जो जैसा पढ़ना चाहे पढ़े। कोरा कागज काली स्याही लिखत पढ़त को पढ़ने दे, तू तो नाम सुमर जग लड़ने दे। अब किताबी ज्ञान लेकर के लोग बैठ गए, मेरा भगवान, तेरा भगवान, ये भगवान, वो भगवान, नहीं भगवान, ये वो दुनिया की बातें करते हैं। अपने जीवन में नहीं धारण किया, जरा भी सोचा नहीं, कभी चिंतन नहीं किया, कभी मनन की नहीं किया, कभी एक गिलास पानी नहीं पिलाया, किसी को किसी के सेवा नहीं किया, हाथ नहीं उठे सेवा के लिए, और वो भगवान की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज तो बड़ी एक साहब का भजन और आता है, डर लागे और हंसी आवे अजब जमाना आया है। मोबाइल में जब देखता हूं तो सच में डर लागे और हंसी आवे अजब जमाना आया, बड़ा अजब जमाना है। जिन्हें काखा गागा अक्षर का ज्ञान नहीं, वो बैठ करके प्रवचन सुना रहे हैं। जिनके जीवन में लोभ भरा है, वो त्याग की बातें सुना रहे हैं। जो परिवार के बीच में जकड़े पड़े हैं, वो मोह की बातें सुना रहे हैं, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें सुना रहे हैं। साहब कबीर के डर लागे और हंसी आवे अजब जमाना आया है, अजब जमाना है। कैसा अजब जमाना है? तो तू तो नाम सुमर जग लड़ने दे, कोरा कागज काली स्याही लिखत पढ़त को पढ़ने दे, तू तो नाम सुमर जग लड़ने दे। उसमें एक चौपाई में साहब कहते हैं, हाथी जाता अपनी रास्ता, कुत्ता भूखे वाको भूकन दे। यही चौपाई बताऊंगा, और तो आप लोग जानते होंगे। हाथी जाता अपनी रास्ता, कुत्ता भूखे वाको भूकन दे। अच्छा बताओ, हाथी जब निकलत है तो कुत्ता भौंकत की नहीं? कुत्ता भौंकते हैं, और जब कुत्ते भौंकते हैं तो हाथी ठाड़ हो जाते। कहा हाथी तो चलता रहता, हाथी चले बाजार और कुत्ता भूखे हजार, कोनो फर्क पड़ी? कहा कोनो फर्क नहीं पड़े। हाथी चला जा रहा है मस्त, और कुत्ता भौंक रहे हैं, और कुत्ता तुम्हें बताओ इतना डिरा जाता है कि वो चुप्पे पड़े, और जरा सी बिलैया तक निकल पड़े तो फिर भौंकन लागत है, मैं लागत वो आए हाथी आगा, फिर इतना बहुत डर जाते हैं। बस वही स्थिति है, कुत्ता भूखे उनका भूकन दे, कुत्ते भूखते हैं भूकने दो, तू तो नाम सुमर जग लड़ने दे। ये दुनिया के लोगों को भौंकने दीजिए, तुम अपने धर्म पर आरूढ़ रहिएगा। हमें अपने जीवन में भक्ति भजन हरिनाम है, दूजा दुख पार, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। सुमिरन सार है, अपने जीवन में उस सार वस्तु को धारण कीजिए। साहब कबीर का आगमन 1455 में काशी लहर तालाब में हुआ, और कोई माने ना माने, मैं जबरदस्ती नहीं करता, मैं मानता हूं, मेरे मानने को तुम निकाल नहीं सकते। भाई हम मानते हैं कि नहीं? हम जानते हैं, मेरा जीवन कहता है, मेरा मन कहता है, मेरा अनुभव कहता है। अब तुम लाख कहो कि ऐसा नहीं हो सकता। कुछ लोग कहते हैं वो विधवा ब्राह्मणी की संतान है। पहले तो एक फैसला कर लो कि वो विधवा ब्राह्मणी की संतान है कि वो एक कुंवारी कन्या की संतान है। अभी मैं सुन रहा था एक दिन, एक भागवताचार्य कह रहे थे कि वो कुंवारी कन्या की संतान है। अब हमें ये पहले बताओ, वे कुंवारी कन्या के हैं कि विधवा के हैं? फिर दूसरा एक, अगर वे विधवा के हैं तो कम से कम वे पंडित जी की तुम बात करो तो वो विधवा ब्राह्मणी है, तो हमें इतना बता दो कि वे कौन ब्राह्मण रहा है। चूंकि ब्राह्मणों में ब्राह्मण होते हैं, दुबे, तिवारी, चौबे, पाठक, मिश्रा, अवस्थी, दीक्षित, पांडे, शर्मा, वाजपेयी, शुक्ला, तमाम जाति होती ना ब्राह्मणों में, तो कौन ब्राह्मण रहा है? भाई जब तुम इतना जान गए हो कि ये विधवा ब्राह्मणी के हैं, तो ये ब्राह्मणी से पूछ लेकर आए कि क्या तुम कौन कुल की हो? पूछो से कि नहीं, वो खुद है बतावत। लेकिन तुमने क्यों नहीं पूछा, जबकि तुम्हें मालूम है कि तुलसी बाबा दुबे जात के हैं, आत्माराम दुबे उनके पिताजी का नाम है। तुमने साहिब कबीर के क्या नहीं पूछे? और सबके काहे पूछ ली नहीं पूछा कि तुम किस जाति के हो? फिर वो विधवा थी तो वह वही के नाम बता दो। अरे जब विधवा रहा है तो कम से कम पूछ लेते हो। इतना ज्ञानी, इतना विद्वान, इतना महान सत्यपुरुष, और उनकी माता जी विधवा रहा है, तो कम से कम उन्हें इनके नाम बता दो कि यो नाम आए, फलाने के लड़का आए। कम से कम पूछा जाता कि नहीं? दुनिया के माता पिता का तुम्हें नाम मालूम?
साहब के माता पिता का नाम क्यों नहीं मालूम? पूछ लेते उस विधवा से कि तेरा नाम क्या है, तेरी किस कुल की है, बता सकते थे कि नहीं? पूछ सकते थे, लेकिन ना उनसे नाम पूछा और ना उनसे जाति पूछी। आखिरकार वो विधवा थी तो सधवा रही होगी, पहले तो सुहागिन नहीं होगी, तो उसके पति का नाम बता दो, उसके पति का नाम बता दो, और कहां की रहने वाली ये बता दो, कुछ तो बताओ। लेकिन ना, कौआ कान लेगा। अब दुनिया में ढूंढ रहे हो, कौआ कान लेगा, कौआ कान लेगा, लेगा लेगा, और तुम कब अपन देखो नहीं टटो के लेगा कि लाग है मरे। जो दुनिया के लोगों ने कह दिया आपने स्वीकार कर लिया। कभी उनके आचरण व्यवहार को भी तो देखते। कौन है साहब? का केवल ब्रह्म है बा विश्व शरीर, रस समन में राम रहता का नाम कबीर। अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोर कहा है, सो तो पुरुष कबीर है जननी जनन माय। ना सदगुरु जननी जना उनके माय न बाप, पिंड ब्रह्मांड से रहित है नावा तीनों ताप। देही को सदगुरु कहे ताको दुंदर ज्ञान, चार दाग गावे नी वाको सदगुरु जान। चार दाग से सदगुरु न्यारो अजरो अमर शरीर, और दास मलूक सलूक कहते हैं खोजो खसम कबीर।